ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 19 तारीख है। मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला। बच्चे और भक्त दोनों की रखवाली करने वाला बाप है। भक्तों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम, पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाप को ही रहता है? उत्तर, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाप को ही ओना रहता है, मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। ओना माना फिक्र रहती है, चिंता रहती है, मैं ही जाकर बच्चों को सुखी बनाऊं। गीत है आज का, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। यह कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको अलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, वही पूछ रहे हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी। बाप की महिमा तो करते हैं, लिबरेटर, गाइड कहते हैं, वो है सबकी सदगति करने वाला। बाबा की महिमा क्या क्या आई आज मुरली के अंदर? अलमाइटी अथॉरिटी, लिबरेटर, गाइड, सबकी सदगति करने वाला। वह सर्व का सुख करता, दुख हरता है। समझते हैं वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है सर्वव्यापी। सब भगत है बच्चे और भगवान है बाप, यह तो जरूर सब बच्चों को समझना चाहिए। सुख करता दुख हरता हमारा बाप है। 2-3 दिन के वाणी में भी बाबा ने कहा था, आप ऐसे बाप के बच्चे हो तो आप भी सुखदायी हो। उनका नाम गाया जाता है भगत वत्सलम। बाबा का नाम क्या है? भक्त वत्सलम। यह नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते हैं। अब बच्चे या भक्त तो बहुत है, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप है। सारी दुनिया को एक ही बाप आकर के सुख शांति देते हैं, समझाते भी है लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है तो बाबा को कितना होना होगा? हद के बाप को भी पूर्ण होता है ना, चिंता तो रहती है बच्चों की। तो ये इस बाप को भी है। यह है बेहद का बाप। मालूम होना चाहिए सभी भक्तों का कल्याणकारी एक ही बाप है, उनको ही पूर्णा रहता है, बच्चों को जाकर सुखी बनाओ। जब मनुष्यों पर आफतें आती है तो सभी भगवान को याद करते, पुकारते, हे परमपिता परमात्मा आओ बचाओ। अभी तुम बच्चों के सन्मुख बाप बैठा है। बाप कहते, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए हैं, मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं? ये संकल्प मुझे भी आता है, मेरे बच्चों को मुझे पावन बनाना है। यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है। भल इस समय पुकारते तो सभी है, परंतु वह लव नहीं है। हर धर्म वाले भगवान को पुकारते हैं, लेकिन वो लव नहीं। बाबा कहते, अब तुम सारे ड्रामा को समझ गए हो। बाबा कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाने आया हूँ। यह मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं। वो तो है हद का सन्यास, हमारा है बेहद का सन्यास, पुरानी दुनिया का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमार, यहाँ प्रैक्टिकल में है ना, बोर्ड भी लगा है ना बाहर, कितने ढेर बच्चे हैं। सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते थे, राष्ट्रपिता। वह भी भारत का फादर था। उनको सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे ना, सारी दुनिया का पिता एक ही है। वह बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इन पर तुम जीत पहनो, इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवताओं के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते कुछ भी नहीं।
बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्पतरु कर दूंगा। इस एक जन्म में क्या बनो? पवित्र बनो तो तुम्हारी काया कल्पतरु कर दूंगा। बहुत सहज है, परंतु माया ऐसी है जो हरा देती है। फल 4-6 मास पवित्र भी रहते हैं, फिर कमर टूट जाती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं हैं, है ना। चचेरे भाई दिखाए ना कौरव और पांडव। पतित पावन बाप है। अविनाशी खंड भारत में ही आते हैं। यह बर्थ प्लेस है शिव बाबा की। बर्थ प्लेस कौन है? कौन सा देश है? भारत। शिव जयंती भी मनाते। निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते हैं, नाम शिव है, शरीर तो नहीं। बाबा को अपना शरीर नहीं है तो क्या कहेंगे भाई? बाबा ये शरीर भी आपका ही है, आप ही इसको यूज करो, है ना। और सबके ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र है। ऊंचते ऊंच एक ही भगवान है, वह इनमें प्रवेश करते हैं, परंतु आया कैसे, कब आया, किसको भी ये मालूम नहीं है। भारत में ही शिव जयंती मनाते। मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है, इसमें भी लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए शिव जरूर आते हैं, शरीर बिगड़ तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ कर नहीं सकते ना। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ भोगती है। आत्मा अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए जो करना है पुण्य कर्म अभी। शरीर छूट जाने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं कर सकेंगे। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा। वह आत्मा पावन है, परंतु कैसे पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाती है कोई नहीं जानते हैं। अब बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पार पड़ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में आते ना, गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पति दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? परमात्मा स्वयं कहते हैं, मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है, मेरा नाम है शिव। तुम आकर मेरे बने हो, तभी तुम्हारा नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उनके भी नाम बदले हो जाते हैं। अब बाप सन्मुख आया है, ईश्वर जिसको आधा कल्प तुमने याद कर दिया, फिर चलते चलते तुम उनको भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते ही नहीं है। क्या कहते हैं सुख के लिए? काकविष्टा के समान है। स्वर्ग का नाम तो बाला है, कोई मरता है तो भी कहते स्वर्ग गया। नई दुनिया को सुख धाम और पुरानी दुनिया को दुख धाम कहते हैं। बाबा इतना समझाते हैं तो क्यों नहीं उनकी मत पर पूर्ण रूप से चलना चाहिए। हम बच्चे चलते हैं लेकिन हम भी चलते हैं बाबा के मत पर, लेकिन पूर्ण रूप से चलना चाहिए। बाबा आया है सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये भी तुम जानते हो। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? भगवान आज क्या मैं कृष्ण हूँ? क्या मैं कृष्ण हूँ? बाबा पूछ रहे हैं। नहीं। क्या मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं। क्या मैं विष्णु हूँ? क्या मैं शंकर हूँ? मैं कौन? भगवान शिव। मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ और कोई भी ऐसे कह नहीं सकता है। भल अपने को शोहम कहते रहते हैं, परंतु ये नहीं कह सकते कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। वह अपने को गुरु कहलाते हैं। वहाँ बाप तो मिला नहीं, टीचर मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु में एक ही हूँ। वंडर खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? वंडर खाना चाहिए। सारी पति दुनिया को कैसे पावन बनाते होंगे। 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम चलो। माया बहुत दुष्टर है। बाबा बाबा कहते हैं, पढ़ते हैं, फिर अहो मम माया,
मायावश बाप को फारकती दे देते हैं, इसलिए कहते हैं खबरदार रहना। बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना, मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। जो बाबा का हाथ छोड़ करके घर बैठे हैं उनको याद कर रहे हैं, बाबा मैंने इतनी तुम्हारी पालना की, क्यों मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी है, औरों को भी आप समान बनाने की। यह मदद मेरी नहीं करेंगे क्या? औरों को आप समान बनाने की मदद कौन करना है? किसको करना है? हमको करनी है। फारकती दे नाम बदनाम कर देते, कितना मुश्किल होती है। कितना मुश्किल होती है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी पड़ते हैं, माया कितने तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में यह नहीं होता। बाबा कहते सयाने बच्चे। कौन से बच्चे हो? कौन से बच्चे? सयाने बच्चे माना समझदार। तुम मेरी मत पर चलो ना। अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए, मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया। बाप का बंद थोड़ा भी विकर्म करते हो तो भी 100 गुना दंड हो जाता है। देखो एक स्कॉलरशिप जैसी एग्जाम है यहाँ पर। एक आपने लिखा 2 मार्क मिल गए, लेकिन एक दूसरे का आंसर आपने वो गलत लिखा तो जो 2 मिले थे वो भी निकल गए। इस तरह से हमारा भी यहाँ है। बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है हम अपना खाता जमा करते या ना करते हैं। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था हो तब दिल पर चढ़े तो तख्त पर भी बैठेंगे। वह भी समझते हो हमारा तख्त क्या होगा। शिव बाबा का मंदिर भी बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर और ऊंच होगा। अभी हम शिव बाबा का मंदिर अच्छा बनाते हैं तो सतयुग में हमारा महल बहुत सुंदर होगा। मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तुम्हारे पास अथाह धन होगा। फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। सारा धन मंदिर बनाने में तो नहीं लगाएंगे। अभी तुम जानते हो हम विश्व के मालिक थे। वहाँ विश्व महाराजन को धनदाता कहेंगे। देखो सतयुग में विश्व महाराजन को धनदाता कहेंगे। उसने भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया। तुम भी बनाते हो। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर और देवताओं का मंदिर बनाते। द्वापर युग से भी ये सिस्टम चला है। पहले राजा लोग क्या करते थे? महादेव का मंदिर बनाते, बाद में बाकी के देवों का। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते। क्या बोल रहे हैं? सत्य समाचार। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ से हम ये बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तुम भूल क्यों जाते हो? यह तो कहानी है। घर में मित्र संबंधी कहानियाँ सुनाते रहते हैं ना। बाप भी तुमको सृष्टि के आदि मध्यांत की कहानी सुनाते। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज ये कहानी सुनाते। तुम बच्चे बन जाओ। क्या बन जाओ? भगवान के बच्चे बन जाओ। बच्चे बनेंगे तो बच के रहेंगे माया से। नहीं बनेंगे बच्चा तो खाएगी माया कच्चा। अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने के। ये है सत्यनारायण की कहानी। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे। फिर सतयुग त्रेता में यह ज्ञान भूल जाएगा। बाबा कितना साधारण चलते हैं। कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। जब तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो। हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ, पतितों को पावन बनाओ। मनुष्य समझते थोड़े ही है। तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पतित से पावन। तो बाबा को भूलना नहीं चाहिए।
तुम्हें ऊंच सर्विस करनी है, बाबा को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, तो आज विशेष मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनते हैं। परमात्मा सुख दाता है, न कि दुख दाता। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं, तकदीर बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। कहावत भी है, तकदीर बनाने वाले जरा सामने तो आ। गीत भी सुंदर बना है ना, तकदीर बनाने वाले जरा सामने तो आ। तो यह सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने के कारण कह देते हैं, यह सुख दुख भला बुरा यह तकदीर परमात्मा ने बनाई। बनाई क्या परमात्मा ने? सुख दुख भगवान ही देता है या सुख देता है? फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है। जो दुख आया है वो भगवान ने दिया है तो उसको मीठा करके भोगना है। काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये? पदरात पडलं आणि झालं नसलं तरी करायचं ते। इसमें ही अपने को संतुष्ट रखे। अब प्रभु का भाणा, भाणा माना दिया हुआ फल भी उनको मीठा लगता है। मीठा रहने थोड़े देता है, परंतु मनुष्यों की इतनी बुद्धि नहीं कि हम परमात्मा को यह दोष क्यों देते हैं। यह दोष तो खुद मनुष्य का है ना। उसके खुद के कर्म है और वही कर्म उसको दुख देते हैं। भगवान का क्या रोल है इसमें? भगवान थोड़े दुख देने के लिए बैठा है, क्या काम नहीं है उसको? तो मातेश्वरी कहते हैं, मनुष्य ने तो जो कर्म किए हैं उसे भोगना ही पड़ता है। तो हर एक अपने अपने कर्मों अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुख भोगते हैं। अब उस भाणे को भी मीठा कर भोगने के लिए, भाणे को, भाणा माना फल, जो कर्म किया है उसका फल, तो भाणे को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब यह कायदा है, जो जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेता है तो माया फिर उनका पीछा भी नहीं छोड़ती। हाँ, जा रहे हो तो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलती माया। जा रहे हो उस दुकान में, राम की दुकान में, मैं अभी छोड़ूंगा नहीं आपको। बार 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 हर तरह के मोहिनी रूप धारण करके भी सामने आ जाती है, बहुत विघ्न डालती है। अब परमात्मा तो सद के जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना मीठी लगती है परमात्मा के लिए। परमात्मा के कार्य में हम मददगार हैं और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो हम उसको डरते नहीं, आने दो, कोई बात नहीं, भगवान बैठा है ना, उसका साथ है हमारे लिए। वो हमें माइट देते हैं। देखो, परमात्मा का बनने के बाद भोगना भी भोगना नहीं लगती है। क्या बोलते हैं? सूर्य को काटा कर दिया। तो बाबा कहते लाइट भी देते हैं और माइट भी देते हैं। अब परमात्मा कहते बच्चे, बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ। बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं वो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। क्या बात है? भगवान को मिलने के लिए जो सहन करते हैं हम, जो भी बातें अभी बाबा कहते मैं जिम्मेवार हूँ बच्चे, कोई बात नहीं, उसका मैं आवाज़ा अवश्य दूंगा। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक ही मर्जी हो। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, मैंने उसे सौदा किया है, अब मैं किसकी परवाह रखूं? तभी तो कहते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, अब वो मिला तो
क्या अभी परवाह करनी है, चिंता क्या करनी है, भगवान मिल गए। अब परमात्मा कहते जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं, देखो जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं, मुझे ही देखते हैं। कानों का ऑपरेशन हुआ, क्या सुनाई दे रहा है भाई आपको? शिव बाबा के महावाक्य। और कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ नहीं। अच्छा, आंखों का ऑपरेशन हुआ, पट्टी खोली, क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा, या और कुछ दिखाई दे रहा है? ये पुरानी दुनिया दिखाई दे रही है? नहीं। ऐसा बाबा ऑपरेशन कराते हैं, सिर्फ भगवान ही दिखाई दे। ऐसी सीढ़ी पर जिसने पाँव रखा है उन्हों को भल माया की लहर हिलाएगी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा न हो जरा सी माया की उछल आए, अपनी तकदीर को लकीर लगा देवे। छोटी छोटी बात के लिए हम तो ज्ञान छोड़ ही देंगे, हम तो ज्ञान छोड़ ही देंगे, ऐसे थोड़ी कहना चाहिए। बाकी ऐसा न हो जरा सी माया आए, उछल में आए, अपनी तकदीर को लकीर लगा देवे। तकदीर को बिगाड़ना या बनाना यह मनुष्य के हाथ में है। देखो भगवान वाच है, तकदीर को बनाना या बिगाड़ना किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। सेकंड पॉइंट है, बाप जो सत्य समाचार व कहानी सुनाते हैं वे सुनकर औरों को भी सुनानी है। आज का वरदान है, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है हमें शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प बोल कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने का डांस करो। कौन सा डांस? खुश रहने का। कभी खुश कभी उदास ये नहीं, ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा बोलो, मीठा बाबा प्यारा बाबा मेरा बाबा। यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। आज का स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न विनाशक बनना है तो सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। तो ऐसे हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भाई बहनों को, फरिश्तों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।